नमस्कार दोस्तों। आज देखिए एडिटोरियल का नया एक बुक आया है जो 5000 क्वेश्चन है। इसमें कितना 5000 क्वेश्चन है और ये बहुविकल्पीय है। बहुविकल्पीय कहने का मतलब है कि ऑप्शन के साथ रहेगा, ठीक है। और काफ़ी इसमें अच्छा प्रश्न दिया गया है और इसमें लगभग 100 सेट दिया गया है। तो याद रखिएगा सामान्य अध्ययन का है, इसमें साइंस आर्ट सब मिला हुआ रहेगा, ठीक है, सोशल साइंस वगैरह। और ये एनसीईआरटी पर भी आधारित है और इसमें लगभग 5000 प्रश्न रहेगा और एक सेट में 100 सेट बनाया गया है और इसमें लगभग एक सेट में 50 क्वेश्चन के राउंड रहता है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज देखते हैं कैसा सेट रहता है आज का, ठीक है। देखिए, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर एक्ट, देखिए चार्टर महारानी मतलब करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब प्रकाशित किया गया था या अनुमति दिया गया था? तो दिया गया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नहीं थे? देखिए, बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल उग्र थे और लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, लेकिन गोविंद रनांडे ये उग्रवादी में से नहीं थे, ठीक है। उग्र विचारधारा नहीं रखते थे, नरमपंथी में से थे। नेक्स्ट है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो आप लोगों को पता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1912 में हुआ था, लेकिन इसका सबसे घातक परिणाम हुआ कि कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों के प्रति तुष्टीकरण की जो नीति था ना, जो मतलब मुस्लिम कुछ भी करे उस पर कुछ नहीं बोल रहे थे, ये सबसे घातक सिद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में, ये ध्यान रखना है कि 1940 में। और 1940 के आसपास कौन गवर्नर था? तो ये था लॉर्ड लिन लिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिन लिथगो था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था में सबसे पहली प्रमुख संस्था कौन था? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सबसे पहले यानी कांग्रेस से भी पहले कौन था? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था। कौन था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन के सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी कि देखिए, इसमें से सही सिर्फ और सिर्फ सी है, ठीक है। इसने केंद्र में द्विसदनात्मक विधायक के उन्मूलन का सुझाव दिया था कि इसमें केंद्र में इसमें ज़रूरत नहीं है कि रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। याद रखिएगा, चुनाव लड़ने वाले पहले नहीं थे, चुने जाने वाले पहले थे, यानी कि जीत गए थे जो पहले थे। वो किस पार्टी पर चुनाव लड़े थे? तो पार्टी का नाम था लिबरल पार्टी। क्या नाम था? लिबरल पार्टी। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के काल में हुआ था? हुन का। तो हुन का याद रखिएगा, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था हुनों का आक्रमण। देखिए आगे, एलौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एलौर अभिलेख देखिएगा पुलकेश द्वितीय से संबंधित है। किससे संबंधित है? एलौर अभिलेख पुलकेश द्वितीय से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बहुत सारे वर्ड लिया गया है, लेकिन याद रखिएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। महावस्तु, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इससे किससे संबंधित है? तो ये महामाया जो एक शाखा है ना बौद्ध धर्म का, देखिएगा सुनिएगा कि एक शाखा भी है जो महामाया शाखा, उसी से संबंधित है महावस्तु। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन, ठीक है, इसका क्या नाम था? तो उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। इबादत खाना, ठीक है। तो याद रखिएगा, अकबर द्वारा जो बनाया गया था, उपासना मतलब एक नया धर्म शुरुआत किया था, लेकिन चल नहीं पाया था आगे चल करके। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में रहते थे? देखिए, बैजू बावरा का तो उतना नाम नहीं मिलता है, पर तानसेन का मिलता है। और तानसेन किसके काल में रहता था? तो अकबर के शासनकाल में रहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। न्यू कैसल पोर्ट, देखिए न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे ज़्यादा कोयला का निर्यात करता है, तो किस देश में है? यही पूछा है। तो देखिए, दुनिया का सबसे ज़्यादा कोयला निर्यात कौन कर रहा है अभी अभी वर्तमान में? तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। तो ये न्यू कैसल पोर्ट कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में ही है। देखिए, देशांतर रेखाओं का संबंध कौन से सही है? तो देखिए, देशांतर आप लोग देखेंगे पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी के जो पूर्व और पश्चिम जाता है इसको अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो उत्तर दक्षिण जो रेखा आता है इसको देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इसका कह रहा है डी ऑप्शन आंसर सही है कि देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होता है। बिल्कुल सही है कि देशांतरों के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर होता है। अगला कह रहा है कि उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर जाना है, अब पहाड़ियों का क्रम बताना है। तो उत्तर से जाइए, एकदम लास्ट में दक्षिण में जाइए। तो देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। तो सबसे उत्तर में कौन है? तो नल्ला मलाई पहाड़ी है, नल्ला मलाई पहाड़ी है, उसके बाद जवादी पहाड़ी, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ी, और सबसे लास्ट में यानी भारत का सबसे लास्ट में है अन्नामलई की पहाड़ी। अन्ना, देखिए कभी कभी अन्नामलई कह देता है, कभी कभी अन्ना लाई भी कह देता है। तो अन्ना लाई याद रखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? ये तो फेमस क्वेश्चन है, कोशी है, ठीक है, बिहार की नदी है जो अपने मार्ग के लिए जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं। देखिए, किस मृदा के प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण वो अनुपयोगी हो जाता है, यानी कि अनुर्वरक हो जाता है, ठीक है। तो कौन हो जाता है? तो लेटराइट मिट्टी का। लेटराइट मिट्टी में अगर ज़्यादा लोहा आ गया तो समझिए कि वो खत्म हो गया, उसका उपजाऊ क्षमता बहुत कम जाता है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसका सभी ऑप्शन सत्य है। तो क्या कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है, बिल्कुल सही बात है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। यह एक कण है, बिल्कुल सही है, प्रकाश एक कण है, इसको कहते हैं फोटोन। क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है, याद रखिएगा। यह ऊर्जा का एक रूप है, बिल्कुल सही बात है, प्रकाश है तो ऊर्जा होगा ही होगा। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन में, ठीक है। जो गोबर गैस वगैरह होता है ना, उसको में किण्वन होता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या रहता है? तो हमेशा देखिएगा, जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आता है तो बढ़ते रहता है। वायुमंडल में, देखिए, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किस कारण से होता है? विसरण मतलब होता है फैलाव। तो फैलाव किस कारण से होता है? धूल कण से होता है। किस कारण से होता है? धूल कण से होता है। नेक्स्ट है कि किसी भी यौगिक को ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो किसी भी यौगिक का देखिएगा ऑक्सीकरण संख्या 0 ही होगा, ठीक है। जब भी निकालिएगा किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या तो 0 ही आएगा। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व की यौगिक है? तो सर्प विषरोधी होता है ना, किस तत्व की यौगिक कहा जाता है इसको? तो स्वर्ण यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण यौगिक। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका हो जाएगा Ml-T-2 हो जाएगा, ठीक है। जैव सेल क्या है? तो जैव सेल किसको कहते हैं? तो कोयला को बोला जाता है। जैव सेल किसको बोला जाता है? कोयला को बोला जाता है, जैव सेल। अब देखिए, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न भागों में से संबंधित है, यानी कि याददाश्त किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम से संबंधित है। किससे संबंधित है? सेरेब्रम से संबंधित है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए। देखिए, पक्षी का नाम बताने कह रहा है, जो पक्षी की तरह तो दिखता है लेकिन सरीसृप जैसा व्यवहार करता है, यानी कि विशेषता है उसका। तो कौन सी पक्षी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्कियोटोपेरिक्स। आर्कियोटोपिक्स रिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए, कभी नहीं पूछा यौगिक, तत्व पूछा है। तो तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि मानव का जो शरीर है ना, उसमें लगभग 70% कहा जाता है कि पानी पाया जाता है। तो पानी में सबसे ज़्यादा क्या रहता है? ऑक्सीजन ही रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। अब देखिए, विभवांतर को मापने वाला क्या है? सिंपल याद किए होंगे, तो वोल्ट मीटर है। विभवांतर को मापने वाला कौन होता है? तो वोल्ट मीटर होता है। आगे देखिए, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? देखिए, निलंबन की बात कर रहा है। तो इसमें देखिए कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं? संसद और राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, सॉरी, राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति इसका आंसर है, संसद इसका आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि तुरंत निलंबन करना पड़ता है। तो इसलिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों का कार्यकाल कितने सालों के लिए बनाया गया? कितना साल तक प्राक्कलन समिति में रह सकता है? तो मात्र 1 वर्षों के लिए। हर साल बनाया जाता है प्राक्कलन समिति का, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो भारत के संसद। अगर भारत की संसद आपको इजाज़त देगा तो संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल पाएंगे। भारतीय संविधान में विधि के समझ समानता, देखिए विधि के समझ समानता बोल रहा है, तो विधि के समझ समानता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समझ समानता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल जर्मनी से। न्यायालय हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, सब अमेरिका से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है? देखिए, अनुच्छेद अगर पूछेगा तो आपसे अनुच्छेद हो जाएगा 368, ठीक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया कितना में है? 368 में है। देखिए, भाग पूछा है यहाँ पे, तो भाग हो जाएगा 20। अब सूची 1 को 2 में मिलाना है, ठीक है। देखिए, भाषाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आप लोग देखे होंगे 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है। दल बदल, तो दल बदल है 1985 का जो 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल है। 73वां संविधान संशोधन तो 11वीं अनुसूची में है। और भूमि सुधार अधिनियम तो 9वीं अनुसूची में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल। अगला 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये है लॉर्ड मैकाले, ठीक है। और लॉर्ड मैकाले ने ही क्या किया था? अंग्रेजी को शिक्षा का मतलब उच्च स्तरीय शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम बना दिया था 1835 ईस्वी में। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो इसका गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति में ही क्या होता है?
प्याज और झींगा के उत्पादन की बढ़ोतरी की बात किया गया था। ऐसे बहुत सारी क्रांति है, जैसे लाल क्रांति आपका टमाटर और मांस के उत्पादन हो जाएगा, नीली क्रांति मछली के उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से दो संस्थानों को ब्रिटेन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्रिटेन वुड सम्मेलन में दो संस्थाओं की स्थापना किया गया था। तो एक संस्था था IMF और एक संस्था था विश्व बैंक। तो IMF और विश्व बैंक ये दोनों को कहा जाता है जुड़वा। ठीक है, आज ब्रिटेन वुड सम्मेलन से ही आया था। ठीक है, देखिए किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है सरकार अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, तो ये हुआ था कब? 1949 में हुआ था। कब? 1949 में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? तो हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः था BD सावरकर का, विनय दामोदर सावरकर, जो अनुशूलन समिति की स्थापना ये सब करेंगे। भारत में आयकर क्या है? देखिए आयकर हमेशा क्या होता है ना, इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रगतिशील होता है। देखिए प्रत्यक्ष जो हम लोग देते हैं, ठीक है, जो दिखता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष कर। अब प्रगतिशील कर उसको कहते हैं जो हमेशा बढ़ते या घटते रहता है। ठीक है, कभी आज हो सकता है 5% लगावे, कल 3% लगा दे, तो इसी को कहते हैं प्रगतिशील टैक्स कहा जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। कच्चा पूड़ी कौन खा सकता है? तो आंध्र आदमी खा सकता है। ठीक है, उसको पता नहीं चलेगा कच्चा पक्का। ठीक है, तो इसको आंध्र प्रदेश ऐसे याद रख सकते हैं आप। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो यह है मलखंभ। क्या है? मलखंभ। मलखंभ एक कराटा है। अगला है निपख आंदोलन। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये थे दादू दयाल। अगला है द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? जो द्रकमा सिक्का था ना, बहुत नाम फेमस है इसका। द्रकमा सिक्का चलाया था ग्रीक ने। किसने चलाया था? ग्रीक ने चलाया था। नेक्स्ट है बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ जाता है। तो किसके कारण से? देखिए बाढ़ कह रहा है, तो बाढ़ कौन लेके आता है? तो लेके आता है खादर मिट्टी। कहाँ आता है? तो खादर में आता है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं थर्मोक लाइन कहा जाता है, जहाँ पे तेजी से तापमान कम जाएगा। जैसे जैसे समुद्र के अंदर जाइएगा आप, वैसे वैसे ठंडा बढ़ता है। बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र से। अगला है कि इंग्लैंड में पहली बार देखिए, एक तो जानते हैं आप लोग कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ। तो ये पूछ रहा है क्या कि औद्योगिक क्रांति शब्द किसने दिया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नाल्ड टाइम्बी ने दिया था औद्योगिक क्रांति शब्द। देखिए इसी पेज में कुछ और भी तथ्य है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दिया गया है इसमें। देखिए भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी से मिला है। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन की बात कर रहा, तो कब हुआ था? मेहरगढ़ से मिला है। अस्थाई जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल का अवशेष कहाँ से मिला है? तो दमदमा से मिला है। मतलब एक ही कब्र में 3 आदमी को दफना दिया गया था। कहाँ? तो दमदमा में। गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो गर्त आवास का साक्ष्य मिला है बुर्ज से। गर्त आवास किसको कहते हैं? देखिए जो जब ठंडा अधिक हो जाता है ना, ठंड बढ़ने लगती है, तो आदमी गड्ढा खोद करके थोड़ा सा खुदाई करके उसमें रहना शुरू करता है ताकि उसमें हवा का प्रवेश कम से कम हो, तो उसी को कहते हैं गर्त आवास कहा जाता है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो बुर्ज होम से मिला है। मानव के साथ कुत्तों को दफना दिया जाता था। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से मिला है जुता हुआ खेत का साक्ष्य। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कालीबंगा और लोथल दोनों से मिला है अग्निकुंड का साक्ष्य। अगला युग्म समाधि मतलब 2 जोड़ा समाधि होता है, जिसमें हो सकता है कि 2 आदमी को दफनाया जाता था। एक कालीबंगा और लोथल गुजरात में है जी, कालीबंगा राजस्थान में है। नक्काशीदार ईंटों के कहाँ प्रयोग किया जाता था? तो कालीबंगा में। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग कालीबंगा में। नर्तकी काश्य मूर्ति कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ चलन था? तो शवों के दफनाने की प्रथा था हड़प्पा में, और जलाने की प्रथा कहाँ था? मोहनजोदाड़ो में। तो ये ध्यान रखना है, दफनाने की प्रथा हड़प्पा में और जलाने की प्रथा कहाँ? मोहनजोदाड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। 3 मुख देवता वाली मूर्ति तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बनवाली से मिला है। ठीक है, मिट्टी से निर्मित, देखिए जुता हुआ खेत मिला है कालीबंगा से, लेकिन हल का साक्ष्य मिला है बनवाली से। कन्फ्यूज नहीं करना है। उत्तम जल प्रबंधन कहाँ है? तो धौलावीरा में है। उत्तम जल प्रबंधन कहाँ है? तो धौलावीरा में है। शैलकृत अब स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? शैलकृत स्थापत्य यानी कि पत्थर से जो बना हुआ रहता था, ये धौलावीरा से मिला है। नेक्स्ट है कि वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा।
ठीक है, और धौलावीरा गुजरात में आपको मिलेगा। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कोलडेवा से मिला है। ठीक है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य तो कोलडेवा से। आग का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में। तो ऐसे ही इसको याद रख सकते हैं, आग लगाएंगे पूरा। ठीक है, आग लगाएंगे पूरा, तो हो गया पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज प्रयुक्त किया गया था, तो जौ। ठीक है, कौन सा अनाज प्रयुक्त किया गया था, तो जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था, तांबा। याद रखिएगा, तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो भोपाल में। आप कोई भी जाके घूम सकता है इसमें। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे, ठीक है, तो एक तो लोथल था जो गुजरात में था, एक था सुतकोकदा जो पाकिस्तान में भी चला गया है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जोड़वा की राजधानी कहा है, किसको कहा है, तो पिगट ने बोला है, पिगट ने बोला है। ठीक है, चलिए ये था आपको पूरा सेट 1 का पूरा कंक्लूजन। ठीक है, इसको 1 से 2 बार देखिए, आपको पूरी तरह से तैयारी में बेहतर उम्मीद रहेगा। टेक केयर, बाय बाय।